सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा ब्रेक हो चुका है, आप डाइटिंग कर रहे हैं या गर्मी में खुद ही? नहीं, इट्स ऑल गोइंग गुड। वैसे ही गर्मी में थोड़ा ईटिंग कम ड्रिंकिंग ऑफ जूसेस एंड ऑल अदर थिंग्स ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए, राइट। क्योंकि व्हाट आई लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में ही हम डिस्कस करते ज़्यादा, कि हमारा शरीर भी कैसा परमेश्वर का है और हमें कैसे अपने शरीर को ख्याल रखने से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, या वी अप्रिशिएट गॉड्स the giving of his gift in the form of this body that he has given, so we should take care of ourselves. Right. अच्छा है। स्टडी में तो अभी अपने ने सब खत्म कर दिया काफ़ी सारा। अब मेरे को लगता है ये छोटी छोटी बुक स्टार्ट हो गए अभी। हाँ, अभी मैंने दो बुक रीड किए, एजरा एंड नेहमाया। दोनों ऐसे दोनों इंटरवाइन थे, एक दूसरे की बातें दूसरे में थी। ऐसा लगा कि दोनों एक ही टाइम पे एक ही समय पे हुए होंगे। yes. पर ये वैसे एक्चुअली हम एजरा और नेहमाया को हम बोलेंगे कौन थे ये? ईश्वर के चुने हुए प्रेरित थे? कौन थे लोग? कौन बीच बीच में जो दास लोग आते हैं, या कौन थे ये? और उनकी इच्छाएं जो थी अंदर, व्हाट वर देयर मेन एम, या वो गोल क्या रख के आगे आ रहे थे? काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जब बंदीगृह या कुछ बॉन्डेज में चले जाते हैं, जैसे एक्साइल में चले गए थे आप, हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि ये जो नॉर्थ किंगडम और सदर्न किंगडम, इज़राइल और जूडा, जैसे इनको ओवरटेक करके सब इनको बेबीलोन लेके चले गए थे। और बेबीलोन में जब वहाँ पर इन लोग एक्साइल में थे, उसके बाद किंगडम्स और किंग्स ऐसे चेंज हुए, और ये सब जब होते आया, काफ़ी बार लगता है कि एक बार जब इन लोग बंदीगृह में चले गए तो इनका लाइफ ख़त्म, अब इसके बाद कोई आशा नहीं, इसके बाद कोई होप नहीं। काफ़ी बार हम भी जब लाइफ में जब कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कहीं पर फंस जाते हैं ज़िंदगी में, तो हमें लगता है इसके बाद हमारा कुछ होप नहीं, अब परमेश्वर हमें छोड़ देगा, अब इसके बाद हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते, हमें बस ऐसे जी के ख़त्म करना है। लेकिन ये सारे पुस्तकें जो अब से हम पढ़ रहे हैं और भी हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे पुस्तक अगर आप एक ओवरऑल एक थीम अगर सारे बुक्स में देखेंगे, जस्ट फ्यू बुक्स नाउ फ्रॉम नाउ जो देखेंगे, इट्स बुक ऑफ होप। ऐसा एक आशा ये बुक हमें दे रहा है कि नहीं, आप जहाँ कहीं भी हो, यस, पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले महीनों में गलतियाँ की है, और इसके वजह से परमेश्वर ने हमें ऐसा एक माहौल में लाया जहाँ पर हम उसे याद कर सके, और उन दिनों को याद कर सके जहाँ पर हमारे पास उतना फ्रीडम था, हम परमेश्वर को आराधना करते थे और एक संगति होता था, सब मिलजुल कर हम रहते थे, हमारा एक देश था, हमारा एक जगह था,
अब ये सारा मिस होने के बाद इन लोगों के बीच में परमेश्वर ऐसे लोगों के मनों में उसने ये बातें रखी है जो खड़े होते एक दर्शन के साथ। उनमें से इज़रा, नेहमाया, फिर जेरुब्बाबेल, ये सारे नाम और बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़कर ये सारे शुरू करते हैं वापस आने के लिए। अब वापस आने का जो भविष्यवाणी दी गई थी, ये हम भविष्यवाणी सारे भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे जुड़े हुए हैं। और जब भविष्यवाणी दी थी तब इन लोगों ने सुन लिया था, इन लोगों को लगा ठीक है कभी होगा, लेकिन ऐसे स्टेप्स लेने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले, जो वचन परमेश्वर ने हमको बोला है उसे कौन शुरू करेगा? समय आ गया है, खड़े हो जाए, चलते हैं वापस, बात करते, रास्ता ढूंढते। कुछ लोग होते हैं जो इंतज़ार करते हैं परमेश्वर के वचन को पाते और इंतज़ार करते कि कब क्या होगा, परमेश्वर कुछ दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन ऐसे कई सारे दरवाजे हैं जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम खोलें और हम खड़े हो जाए, हम कुछ चीज़ों को करें। ये उत्साह देने वाले ये दो व्यक्ति, खास करके इज़रा और नेहमाया, ये दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये इज़रा और नेहमाया दो ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं एक्साइल में और वहीं से अपने पूरे कम्युनिटी को, यहूदी लोगों को वापस ले जाने की सोच और उनको वापस वो देश जो परमेश्वर ने चुना है वो माइंडसेट वापस लाने के लिए, अब ये एक नया जनरेशन को वापस ले जाने के लिए इन लोग पूरी कोशिश करते हैं। और जो जूइश का जो राइटिंग्स है, उनका जो यहूदियों का जो पुस्तक है, उसमें तो इज़रा और नेहमाया एक ही पुस्तक है। अच्छा, तो हमारे बाइबल में ये दो अलग अलग पुस्तक दिए गए हैं, इज़रा और नेहमाया, ताकि हम अच्छे से गहराई से धीरे धीरे से पढ़कर हम समझ सकें। इट्स अ वे ऑफ हाउ गॉड इज गिवन टू अस। अमेजिंग। लेकिन यहाँ क्या है, जब वो तो चलो बंदीगृह में आ गए, अब राजा के अंडर में है, यानी आई कैन से कि एक तरीके का पोजीशन है उनका। अब वहाँ ऐसा लिखा था कि जब यरूशलेम जाने के लिए उनको छोड़ा जाता है, राजा का मन परिवर्तन होता है, गॉड इंटरवेंस, चेंजेस द हार्ट ऑफ द किंग। तो यानी फिर वो फ्री विल के बारे में मैं सोच रहा था, तो फिर फ्री विल कहाँ गया? स्व इच्छा, यानी ये तो प्रभु की मर्जी हुई ना, किसी का भी मन बदले, चल भाई इसको छोड़ना है तो छोड़वा दे, वैसे वो कर सकता है, आई डोंट डिसएग्री टू दैट, पर वो फ्री विल कहाँ गया फिर, राजा का फ्री विल? ये तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें बताया है कि परमेश्वर ने साइरस को इस्तेमाल किया या राजाओं को या शत्रुओं के बीच में लोगों को खड़ा करवाया, वहाँ पर फेवर दिया, वहाँ पर इनको अनुग्रह दिखाई दी। तो ये सारी चीज़ें हम जब देखते हैं हमें लगता है कि ये परमेश्वर कर रहा है और ये परमेश्वर की कहानी है, वो हमें चला रहा है। ये तो एक अल्टीमेट जो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ के बिना हमारे ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब रियल लाइफ, रियल सिचुएशन में देखते हैं, जब अब मैं अगर वो राजा के सामने होता और अगर मैं उस रिक्वेस्ट को सामने रखता या राजा खुद आके मुझे बोलते कि नहीं अब टाइम हो चुका है, तुम लोग सब वापस जाओ, तो मुझे नहीं लगेगा कि ये परमेश्वर ने उसको किया, ये तो राजा मुझे बोल रहा है। ये तो लिखने वाले यानी पवित्र आत्मा से प्रेरित किए गए लिखने वाले ये हमको बता रहे हैं कि परमेश्वर ने वो रास्ता निकाला। लेकिन जब हम डायरेक्ट से जब हम सिचुएशन से मीट करते हैं तो हमें तो ऐसे ही पता चल रहा है कि राजा ने मन बना लिया, एक दिन सुबह उठ के आके बोल दिया कि अब टाइम हो चुका है तुम लोग से। तो फिर लोग जब ये उल्टा होता है समझो कोई आके उनको परेशान करता है, तो लोग ऐसा तो सोचते हैं कि वो दंड दे रहा है। ये हाँ सही में आपका ये सवाल अच्छा है क्योंकि हमें ऐसे ही लगता है, हमें अगर कोई उल्टा हो जाता है तो हम कहते हैं ये शैतान से भेजा गया है, या कोई अच्छा करता है तो हमें लगता है ये प्रभु से भेजा गया है। प्रभु और शैतान को हम कंपैरिजन में रख ही नहीं सकते, ये दोनों कंपैरिजन में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा एक परमेश्वर है, परमेश्वर सबको चला रहा है, परमेश्वर का एक इच्छा, एक योजना है और वो प्लान में हमें चला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सबको पपेट जैसा यूज़ कर रहा है कि तुम हाँ बोलो, तुम ना बोलो, तुम हाँ बोलो, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि हम इतना एक सॉफ्ट नेचर है कि हमारे अंदर, क्योंकि इससे पहले इतने सारे राजा थे
बेबीलोन से देखकर आप असीरियन से लेकर इजिप्शियन, इनफैक्ट उससे भी पहले अगर मिस्र देश के बारे में देखें तो इतने सारे राजा थे तो बहुत कठोर थे, बहुत क्रूरता के साथ वो व्यवहार करते थे इन सारे बंदीगृह में जो थे लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि साइरस ऐसा एक राजा आया जो एक उसका नेचर ही कुछ अलग था। कि क्योंकि देखिए, आप परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर सकता है? जो एक अपने नेचर में एक अच्छा एक सोच रखे, जिसको लगे कि नहीं मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ आज। जब वो एक ओपननेस किसी के अंदर आता है तो परमेश्वर अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ इसके द्वारा, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। इससे पहले जो राजाएं थे, आप तो एक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले पुस्तकों में, पर एक राजा था जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट और क्रूअल किंग था, नेबुकदनेस्सर। उसने भी कहा कि इनका परमेश्वर सबसे सच्चा परमेश्वर। फिर भी उसके बाद कुछ ऐसा मेजर डिसीजन कुछ उसने बताया नहीं, कुछ डिक्री नहीं किया कि हाँ इसको ही हम वर्शिप करेंगे, नहीं। पर बताया, हाँ उसने रिकग्नाइज किया, पर उसके बाद कुछ ऐसा चेंज नहीं देखा कि उसने अपने किंगडम में एक्सेप्ट कर लिया। सब नहीं। साइरस का भी ऐसे ही है। साइरस का भी हम ये नहीं देखते कि पर्शियन में अभी डिक्लेयर कर दिया कि ये परमेश्वर जैसे, ऐसा कहीं नहीं देखते हम। पर वो नेचर, उसका वो नेचर है कि उसका वो एक माइंडसेट है, उसका भी एक विजन है। वो राजा भी, राजाओं का भी बहुत मूड्स होते हैं कि एक दिन सुबह उठ के गुस्सा आया, रोक दिया। एक दिन सुबह उठ के उनको अच्छा लगा बहुत कि आज कुछ करना चाहते हैं, किसी को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उठ गए, उनको लगा और बोला कि चलो तुम लोग सब तो वापस जाओ। तो उनके सोच, उनके सिचुएशन में भी जैसा हो रहा है वैसे उन लोग अपने लीडिंग से जाते हैं। तो परमेश्वर का क्या हाथ साइरस के दिल में नहीं था? नहीं, ज़रूर था। वो भी हम देख सकते हैं ओवरऑल पिक्चर, जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य का भी कंप्लीट चार्ज है, वो भी कंप्लीट कंट्रोल में है। वो ऐसा नहीं कि हम क्या हो रहा है, मुझे कोई बोल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाओ। ऐसा नहीं। वो भी दिल से ही बोल रहा है। राइट। लेकिन टाइप ऑफ उनका जो प्रार्थना या जो उनकी इच्छा थी, दैट वाज फुलफिल्ड, यानी प्रभु ने उनको वो आशीष दिया होगा। यस, भविष्यवाणी भी दी गई है कि इन लोग यहाँ से निकलेंगे। ऐसा नहीं कि इन लोग सदा यहाँ पर ही रहने वाले हैं। सो देयर इज मैसेज ऑफ होप गिवन। इसके बाद परमेश्वर इंतज़ार करता है कि ये लोग भी तब तक सुधर जाए, इनके मन में भी एक बदलाव आए कि नहीं हमें जाना है, हमें कुछ करना है, हमें वापस ऐसे नहीं रहना है, हमें कुछ करना है। तो ऐसा टाइम भी इनको भी देता है लोगों को, और फिर राजाओं को भी वो बदलता है और ऐसे राजा खड़ा करवाता है जा। इसका मतलब ये है कि सारे लोग परमेश्वर के हाथ में है ही, लेकिन फिर भी वो अपना फ्री विल देता है। क्योंकि ये जब आप आगे, जब आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि सब लोग नहीं निकले घर जाने, यरूशलेम जाने, सब लोग नहीं गए। जब भेजा तो फिर कुछ लोग तो गए ही नहीं, बोला नहीं हम नहीं जाते हैं। तो मेरा तो ये भी सवाल था कि यार तुम बंदी गृह से आजाद, एक बंधन से, छुटकारे से आजाद हो रहे हो, नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक हमारा माइंडसेट है कि कभी कभी क्या है, दर्द इतना सालों से जब दर्द में सहन करते रहते हैं तो वो दर्द एक कंफर्ट हो जाता है, अच्छा लगने लगता है कि नहीं ये दर्द के बिना नहीं रह सकते, ये दर्द चाहिए हमारे साथ। तो आप कोई भी सिचुएशन में देखो, किसी भी परिवार में देखो, कुछ लोग जो मुश्किल में रहते हैं, जो काफ़ी टाइम मुश्किल में रह जाते हैं ना, तो उनको जब आप अच्छा उनको मुश्किल से बाहर लाओ, वो रह नहीं सकते, हजम नहीं करते, हजम नहीं करते हैं। जब जैसे वो मेरे को तो लगा वो मूसा ने सबको छुड़ा के ले आया, तो वो बोले थे इससे अच्छे तो हम उधर ही थे, उधर थे। अब देखो सोच, आज के ज़माने में गवर्नमेंट किसी को, गरीबों को घर बना के देता है, वो जाके रह नहीं पाते उधर, वो जाके थोड़े दिन रहकर उसके कुछ भी कर वो वापस आ जाते हैं अपने जगह में। तो कुछ लोग कंफर्ट, अपने दर्द में वो कंफर्ट बना लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग वहाँ रह गए थे वापस। और यहूदी लोग अच्छे बिजनेसमैन थे, उनको बिजनेस करने का स्किल्स बहुत अच्छा था, और आज भी है। आज भी आप देखोगे पूरा दुनिया भर में दे हैव वेरी गुड स्किल एंड माइंडसेट। तो इतने टाइम तक उन्होंने बिजनेस सेटअप कर लिया था। ओके। तो वो वहीं रह गए कि चलो यार इतना सेटअप किया, वापस जाके वहाँ जाके क्या करने वाले हैं, चलो यहीं पर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, कुछ तो अपना घर चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये सब रीजंस रहे होंगे क्या ऐसे, यानी ठीक है, जस्ट मैं सोचा था कि क्या ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर, यानी एक बुलाहट नहीं हो सकती कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के भी निकल जाए? श्योर, ऐसे ये होना चाहिए, और ये सबको नहीं हो सकता है। ओके। क्योंकि लोगों का दर्शन डिपेंड होता है कितना दूर तक आप देख रहे हो।
दर्शन की बात आती है तो देखते हैं कि अच्छा ये मेरे परिवार तक मैं देखूं, मेरे जीवन तक मैं देखूं, या मेरे देश के लिए मैं देखूं, ओके या पूरे दुनिया के लिए मैं देखूं, ये कितना दूर तक आप देख रहे हो। तो अगर आप अपने देश के बारे में सोचोगे तो आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, कुछ तो त्यागना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो आप देश के बारे में नहीं सोच सकते, आपको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा उधर भी। तो एजरा नेहमाया उनमें से थे जो अपने देश के लिए सोच रहे वो थे। देश के बारे में सोच रहे थे, तो उनके अंदर वो भविष्यवाणी, वो सारे वचन, वो सारी बातें उनके माइंड में दिन रात वो इट कीप्स ऑन रिंगिंग, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ तो करना है मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे यहूदियों के लिए। एजरा जब ये सबको लेके जा रहा था तो एक रास्ते पे अमेजिंग प्रेयर करता है। तो वो ऐसे प्रेयर करता है, थोड़ा अजीब लगा कि वो ऐसे प्रेयर करता है कि होप का प्रेयर करो तुम, ग्रेस का प्रेयर करो। तो वो ऐसे खुद पे ले लेता है सब कि मैंने पाप किया है, इनकी जगह मैंने किया है सब, आप मुझे देखो ना। तो आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर दिस इज। इजरा एक स्पिरिचुअल फोकस था उसका ये फोकस था कि उसके लोगों को आत्मिक रीति से उसको बढ़ाना है, और नेहमाया का फोकस था कि उसको पॉलिटिकल रीति से, यानी अपने देश को खड़ा करवाना है, और मैं लोगों को लेके जाऊंगा और कम्युनिटी बिल्ड करूंगा। और वो नेहमाया का कम्युनिटी बिल्डिंग फोकस था और इजरा का स्पिरिचुअल बिल्डिंग फोकस था। और इजरा जब प्रार्थना करता है, नेहमाया भी प्रार्थना करता है, नेहमाया भी वो इंटरसीड करता है, पर इसके इंटरसेशन पे ये जो मध्यस्थ जो प्रार्थना कहते हैं, जहाँ पर आप जैसे मैं अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो आपके बदले में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि, और वो आपका दर्द महसूस करके, अनुभव करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु नहीं हो सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं रह सकता, अगर उसके जीवन में ऐसा हो रहा है तो उसे निकाल दो, वो दर्द को निकाल दो, वो सारे अनुभव। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। प्रार्थना का मतलब वही है। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं कि हम कुछ 2-4 चीज़ें मांग लें परमेश्वर से। प्रार्थना दुकान जैसा नहीं होना चाहिए कि दुकान को जाओ और आज का क्या है, फ्रेश आइटम क्या आया है, तो प्रभु का उपस्थिति को महसूस करके ठीक है, अच्छा है प्रभु, ठीक है, आज तो मुझे ये 2 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं आप करो, चलो आप मेरे लिए भी प्रेयर करो, या लेकिन मेरे दर्द को आप फील करके करो, ऐसा जस्ट थिंकिंग। सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये सबकी बुलाहट भी नहीं है, सबका ये गिफ्ट ये सबको नहीं मिल सकता है। दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु आर कॉल्ड टू प्रे। प्रार्थना करने के लिए इनके जीवन में बुलाहट है। अगर आपको याद होगा तो मूसा ने भी ऐसा किया था, मरुभूमि में उसने बोला था कि क्या है परमेश्वर, लोग क्या समझेंगे, अगर ये सब इधर नाश हो गए तो सब मजाक उड़ाएंगे। राइट। आप इनको नहीं, आप मुझे मारो। इनको मारना चाहते हो तो पहले मुझे मार के फिर इनको मारो। इतना हद तक कि वो सब लोगों को, जो लोग इसको डांट रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं ये हमारा लीडर ही नहीं है, ये क्या है, ये हमको इतना ऐसे जगह में लेके आ गया, पानी भी नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता, इतना डांट रहे, पर ये लीडर बोल रहा है नहीं, ये मेरे लोग हैं, इनको नहीं मारना, पहले तो मुझे मार, मुझे ख़त्म कर दे। तो ऐसा किसी का जगह लेना और किसी के लिए मध्यस्थ करना, दिस इज़ अ स्पेशल गिफ्ट, सब नहीं कर सकते। और जिनको ये गिफ्ट है, जिनको वो भारी एक दर्द महसूस होता है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ गिवन बाय गॉड। गॉड वांट्स सच पीपल कि आप देश के लिए प्रार्थना करने वाले कोई हो, शहर के लिए प्रार्थना करने वाले, गांव के लिए प्रार्थना करने वाले, अपने परिवार, अपने कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करने वाले कोई खड़े हो जाए। और ये मेरी भी इच्छा है कि हम ऐसे लोग खड़े हो जहाँ पर हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। और एक दूसरों के लिए प्रार्थना यानी ऐसे नहीं कि उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो, ये तो नॉर्मल प्रेयर, ये तो सब लोग कर सकते हैं। मध्यस्थ जो करते हैं ना, वो उनके जगह में खड़े होकर, उनके जगहों में जाकर, उनके जगह में खड़े होकर या उनके बीच में से रोकर, यानी वो पूरा एक एक्सपीरियंस के साथ कि परमेश्वर, मेरे लोग दर्द में है, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, मेरे लोग गिर रहे हैं, मेरे लोग बच जाए, ये मेरी प्रार्थना। तो ऐसे उठाने वाले लोग, ऐसे हाथ पकड़कर उठाने वाले प्रार्थनाएं, इसको मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। और इज़रा ऐसा एक व्यक्ति था। ओके, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रेयर। स्पेशल टाइप, इट्स अ डीप प्रेयर। या आई वुड से इंटीमेट, वेरी इंटीमेट, घनिष्ठता के साथ prayer। जो इट्स अ प्रीस्टली हार्ट। ओके, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर के साथ रहना, ये एक एक्सपीरियंस है कि आप परमेश्वर से बहुत करीब हो।
लेकिन इज़रा जब ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं ना, मध्यस्थ प्रार्थना वो करते हैं जो लोगों के करीब है, हाँ हाँ हाँ, और लोगों के करीब होते होते वो प्रीस्टली हार्ट होता है ओके, कि वो चाहते हैं कि ये लोग ठीक हो जाए, ये Right. लोगों के बीच में कुछ और कमी ना हो जाए या Correct. और इन लोग नाश ना हो जाए। राइट। ओके, दोनों के बारे में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एक जना दीवारें बना रहा है, मतलब शहर पना बना रहा है, एजरा, नेहमाया या नेहमाया शहर पना बना रहा है और एजरा जा रहा है मंदिर बनाने। या तो मैं दोनों का इम्पोर्टेंस समझना चाहता हूँ। अच्छा, शहर पना या दीवारें बनाना क्यों ज़रूरी है? जस्ट टू हैव कि नहीं, ये अभी ये एरिया अपना है, ये यहाँ और कोई इसका मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग। दूसरा, मंदिर बनाते हैं तो शायद ये मैं क्वेश्चन कभी पूछा हो नहीं पूछा हो, आगे भी सुलेमान भी मंदिर बनाता है और भी लोग सोचते हैं मंदिर बनाने का, दाऊद सोचता था। ऐसे मंदिर बनाने का जरूरत ही क्या है? व्हेन गॉड इज एवरीवेयर, तो फिर क्यों मंदिर बनाने का? तो पहले नेहमाया क्यों दीवारें बनाता है और एजरा क्यों मंदिर बनाने की सोचता है? वैसे इज़रा से पहले जेरुब्बाबेल का फोकस था वो मंदिर बनाने का, और हाँ। इज़रा का ये फोकस था कि सबको वचन सिखाए। ओके, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया, वो सारे नियमों को फिर से याद दे, और उसमें हम पढ़ते हुए ध्यान करेंगे और फिर उसमें से सीख के हम आराधना करेंगे। ये इज़रा का फोकस था। ओके, तो वो स्पिरिचुअल सेटअप, उसको वो स्पिरिचुअल जागृति, जो उसको रिवाइवल लाना था, स्पिरिचुअल रिवाइवल। ओके, और नेहमाया का फोकस था कि एक नेशन रिवाइवल आए, कि सब एक साथ कम्युनिटी रिवाइवल आए, कि हम सब एक साथ आए। तो ये दोनों का ये फोकस था। और इज़रा का फोकस जब देखते हैं हम, जैसे मंदिर के बारे में आप कह रहे हैं कि ये एक साइन पहले था कि देश है तो उनका वर्शिप एक सेंटर, एक जगह होना चाहिए जहाँ पर वो परमेश्वर से मिलते हैं। तो ये एक सोच परमेश्वर ने उनके मन में ऐसा नहीं फोर्स किया कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, पर क्योंकि वो, अगर आपको याद है कि वो मिस्र देश से जब बाहर निकल रहे थे तब टैबरनेकल बनाया था। राइट, सो दैट वाज अ टेम्पररी Setup. सेटअप लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे ये बीच में ये खड़ा करवाओ। आर्क ऑफ द कवनेंट, टैबरनेकल बनाया, वो सब बनाया था। ओके, तो परमेश्वर क्या कहना था कि एक टेम्पररी आपको चिन्ह है, दिस इज अ साइन फॉर यू टू नो दैट आई एम इन योर मिडस्ट। पर आगे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर का ये सोच नहीं था। जब हम दाऊद और सोलोमन के बारे में पढ़ रहे थे कि टेम्पल को बनाओ, ऐसे परमेश्वर ने ये कमांड नहीं दिया कि मेरे लिए तुम एक ये बनाओ ऐसा, ओके, पर ये मनुष्य की ही इच्छा अंदर से आया। क्योंकि अब जैसे राजा हाँ, बना, जो परमेश्वर का इच्छा नहीं था, परमेश्वर के मन से तो नहीं था, लेकिन राजा बना तो राजा बनेगा तो महल भी बनेगा। अब राजा जब महल बना रहा है, ये बात हमने डिस्कस हाँ, किया तो था, फिर वो सोचता है कि राजा उसके बोला, लिए अरे मेरे लिए इतना बड़ा घर, तो परमेश्वर के लिए कुछ एक तो बनाना पड़ेगा। तो उसने समय निकाला, और दाऊद जो बनाना चाहता था वो बना नहीं पाया, तो सुलेमान ने बनाया। पर यार आज के डेट में भी सब लोग ऐसा ही करते हैं। नहीं, तो बाइबल में जब हम पढ़ते हुए आते हैं तब परमेश्वर हमें परिपक्व बनाता है। ही मैच्योर्स अस फ्रॉम दैट टेम्पल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर से हाँ। लेकर परमेश्वर हमें मैच्योरिटी पे लाकर ऐसे जगह में खड़ा करवाता है जहाँ पर आज आप और मैं ये बात समझे कि जो मंदिर है वो आप और मैं ही है। द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई एम इन योर मिडस्ट, कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, ये समझाने के लिए परमेश्वर ने शुरू किया था। जैसे बलि का था, बलि चढ़ाना, राइट, जो जानवरों को लेकर बलि चढ़ाते थे, Right. ये पुराने दिनों में ये एक एग्जाम्पल था, एक शैडो था, टू ब्रिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि मसीह आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बलि है, ओके, और उसने अपने जीवन को त्यागा तुम्हारे लिए। तो वो तो हो गया एनिमल Right. सैक्रिफाइस से लेकर गॉड सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ, द इनोसेंट सैक्रिफाइस, ब्लेमलेस सैक्रिफाइस। परमेश्वर खुद बन गया हमारे लिए। जो मेमना का जो लहू था वो हमारे लिए बहाया गया, वो द परफेक्ट मेमना जो Okay. है वो यीशु है। अब इसके बाद जब टेम्पल की जब अंडरस्टैंडिंग आता है, जैसे जो मिलाप की तंबू थी, टैबरनेकल, उसके बाद टेम्पल बनाया, ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक आया कि अब परमेश्वर हमें, जैसे नए नियम में जब हम जाएंगे तब हम और समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने वहाँ से हमें समझाया कि अब जो है तुम ये बात को और गहराई में समझो। जब यीशु इस दुनिया में आया वो और हमें मैच्योर बनाते गया, ओके, और उसने बोला कि देखो, तुम चोरी करते हो तो चोरी करना गलत है, ये तुमने सीखा है,
पुराने नियम में जो कमांडमेंट्स में हमने देखा, Right. डू नॉट स्टील, अब चोरी मत करो। लेकिन अब वो कहता है कि तुमने अगर मन बना लिया अंदर से कि मुझे चोरी करना है, मुझे ऐसे जाना है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब करते हो, तो तुमने ऑलरेडी कर दिया है। ओके क्यों? क्योंकि अब वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर मैं देखता हूँ, तुम बाहर जब करते हो तब तक मैं वेट नहीं करता हूँ, तुम्हारे अंदर की सोच मैं देखता हूँ, जो पुराने नियम में भी है, जो सामुएल के द्वारा परमेश्वर बताता है कि मैं बाहर नहीं देखता हूँ, मैं तो अंदर देखता हूँ। यस तो परमेश्वर वही है, परमेश्वर से चेंज नहीं हो रहा है, पर वो हमें मैच्योर कर रहा है, हमारे सोच को वो बदल रहा है, एक मैच्योरिटी पे ला रहा है। इसलिए चर्च जो आज जो कलीसिया है वो एक मैच्योर्ड परमेश्वर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेकर, जैसे आपको याद है तो मरुभूमि में परमेश्वर अपने लोगों को बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा था, राइट ABCD सिखा रहा था कि पहले से शुरुआत। लेकिन अब वो नहीं चाहता कि वही सिखाए, राइट वो मिडिल एज स्टूडेंट्स से लेकर टीनेज स्टूडेंट्स, यूथ से लेकर, अब वो ऐसा स्टेज में आ गया आज के दिन में जहाँ पर वो कहता है कि अब तुम ही मंदिर हो, तुम ही कलीसिया हो, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ, तुम्हारा शरीर जो है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, ओके आपका शरीर का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ही मंदिर हो अभी, वो आपके अंदर वास करना चाहता है। गुड, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है इस बात का। और ये वॉल्स का क्या इम्पोर्टेंस अपने समझे? वॉल्स जो है जैसा नेहम्याह का फोकस था कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करना है और ये दीवारें खड़ा करना है, तो Right. उसका फोकस था, उसमें भी उसका ऑपोजिशन था। एजरा जब सिखा रहा है उसमें भी वो फेस करता है, और यहाँ नेहम्याह जब बना रहा है वॉल्स, तो उधर के लोग जो थे, क्योंकि यरूशलेम के आसपास में लोग ऑलरेडी थे, तो उनको लगा कि तुम क्यों दीवार बना रहे हो, हम सब एक साथ ही तो रहेंगे, तो दीवार के बिना ही तो हम एक साथ रह सकते हैं, कि दीवारें सब Exactly. क्यों रोका जा रहा है, हमको क्यों दूर कर रहे हो। लेकिन हमें ये बात, ये सिद्धांत के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये बात समझना है कि जहाँ दीवार है वहाँ स्वतंत्र है, वहाँ डिवीजन नहीं है। डिवीजन नहीं है, वहाँ फ्रीडम है, पर्सपेक्टिव है। ये आपको ये नज़रिया से देखना ज़रूरी है कि जहाँ दीवार खड़ा करवाते हैं वहाँ उसके अंदर, वो दीवार के अंदर जो है, जो लोग है, जो चीज़ रखा जाए, जो भी है, वो फ्री होता है। Okay. जब तक दीवार खड़ा नहीं करवाते तब तक फ्रीडम का मीनिंग, जब तक बाउंड्री नहीं लगाते तब तक स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं आता है। कोई भी देश, कोई भी हिस्ट्री में, इतिहास में अगर किसी ने बाउंड्री लाइन लगाया है कि ये हमारा जगह है, तो समझ लीजिए उधर से उनका स्वतंत्रता शुरू हुई है। Okay. आफ्टर दैट दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू इन दैट लैंड। Okay. तो देखिए, फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग यही हमें आज पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि बाउंड्री क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कि Exactly. आपको मुझे अलग कर रहे हैं, अब मैंने दीवार बना दिया। नहीं, वो तो हम मिल तो सकते ही है, आप मेरे घर आओ, मैं आपके घर आऊँ, लेकिन ये दीवार की वजह से अब मैं फ्री हूँ मेरे घर, मेरे दीवार के अंदर, कि मैं यहाँ पर जो करना चाहता हूँ वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जब लैंड खरीदा जाता है तो पहले दीवार बनाते हैं, Correct. कंपाउंड लगा देते हैं। आप कहीं भी हाईवे में देखो, पहले Correct, खरीदते हैं, एक दीवार लगा, क्योंकि वो अब फ्री है उसके अंदर करने के लिए, जो भी उनको काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कोई भी चीज़ करना है। और ये अंडरस्टैंडिंग हम सबके अंदर आना चाहिए कि बाउंड्रीज लाइफ में बहुत ज़रूरी है। Okay. ये कोई भी, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये सिद्धांत के रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी विषय में आप ले लीजिए, आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बाउंड्री लगाइए, आप नया परिवार शुरू कर रहे हैं, बाउंड्री लगाइए, उसके बाद आप बाहर मत देखिए, आपके परिवार के अंदर ही देखना है। बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस पे फोकस करना है, बाउंड्री बनाइए, तब आपका फोकस बिज़नेस पे रहेगा। नहीं तो आप सबका बिज़नेस देखते रहेंगे और आपका कुछ नहीं होगा। कोई भी फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में बाउंड्री लगाइए कि ये समय तक मैं ये करूँगा, ये समय तक मैं ये पढ़ूँगा, ये समय तक मैं ये फोकस करूँगा, और बाकी सारे चीज़ों में पैर मत रखिए। म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक पे फोकस करना है, तो आप बाउंड्री लगाइए कि ये टाइम और ये टाइम के बीच में ये ही मैं करूँगा। Okay. बाउंड्री लगाने में जो फ्रीडम हमको अंदर मिलता है, जो फोकस हमको मिलता है, वो बात कुछ अलग ही है। Okay. और ये हम सबके अंदर ये होना चाहिए। मैं तो एक उदाहरण कहता हूँ कि जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये बच्चों को मैं घर पे फ्री से कैसे छोड़ूं, क्योंकि दीवार है, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर टॉप फ्लैट में है तो क्योंकि ये दीवारें हैं चारों ओर, इसलिए मैं बच्चों को रूम में छोड़ सकता हूँ कि वो खेलते रहेंगे। Okay. आप समझिए, वो बाउंड्री होता ही नहीं, वो दीवार नहीं होता, और हम लोग है हवा में।
तो वो क्या मैं बच्चों को फ्री से छोड़ता? नहीं छोड़ सोचता। मैं तो मेरे सामने भी उनको फ्री से नहीं छोड़ता, उनको पकड़ के रख लेता मेरे साथ, क्योंकि दीवारें नहीं है, सिर्फ पिलर्स है। तो दीवारें बहुत ज़रूरी है जीवन में, बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है कोई भी फील्ड में। और नेहमा के ये सोच है, अगर हम वापस जा रहे हैं तो दीवारों के बिना नहीं, दीवारें बनाएंगे हम। अच्छा है ये आपने अंडरस्टैंडिंग दिया। मैं भी कभी भी सोचता हूँ आज के सब जवान बच्चे सारा टाइम सोशल मीडिया, कंप्यूटर, स्क्रीन टाइमिंग पे, तो एक बाउंड्री हो यस, तो दैट इज अ वेरी गुड एंड हेल्दी साइन। वेरी इंपॉर्टेंट। या एक और चीज मैंने देखा, उसमें दो सवाल है मेरे। जब एजरा, क्योंकि आपने कहा स्पिरिचुअल बिल्डिंग करना था, वचन सिखाता था, तो एक बार जब वो वचन पढ़ रहा था, तो एक्चुअली जो ये वचन पढ़ रहा था मतलब क्या पढ़ रहा था? और दूसरा, जब पढ़ रहा था तो उसने सबको खड़ा किया, ठीक है, और वो खड़ा करके फिर वचन पढ़ा। तो पहले तो ये वचन क्या पढ़ रहा था वो उस समय, कौन सी बात है? आपको याद है कि मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ पर आता हूँ कि आपको याद है जब मूसा ने लेवी की किताब में आप अगर देखेंगे कि इज़राइल के लोगों को वो सिखाता है, नियम सिखाता है जी, और सब कुछ बताता है कि परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे करें, वैसे करें, ये करें, वो करें। 10 आज्ञाएं निर्गमन की किताब में ही वो Right. कहता है, बात करता है। और फिर हम जाते हैं और गिनती की किताब आता है, गलतियाँ होती है, जनरेशन पास होता है, और व्यवस्था विवरण में नया जनरेशन है। फिर से तो नया जनरेशन में फिर से दूसरी बार वो सब कुछ सिखाता है, फिर से 10 आज्ञाएं Right. देता है, सब Right. नियमों को बताता है। ऐसा लगता है रिपीटिशन हो रहा है। करेक्ट, सेम थिंग यहाँ पर जब इज़रा यहाँ पर जब अपने जो टोरा, जो परमेश्वर का जो पुस्तक है, जो पुराने नियम में जो कुछ मूसा के द्वारा दिया गया था, वो बुक को उठा के फिर से वो सिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नया पीढ़ी अब एक्साइल में बन चुका है। ये जो बंदीगृह में आए थे, जैसे 70 साल और 100 साल तक यहाँ पर हो चुके हैं, और यहाँ पर एक जनरेशन पास हो गया है। अब नया जनरेशन जो पैदा हुआ वहाँ पर, उन्होंने सुना है, उन्होंने जाना है कि हाँ ऐसा कुछ था, हाँ अब्राहम था, मूसा था, ये सब उन्होंने सुना है, और ये फैमिली लाइन वो सब सिखाया जाता है। तो ये सब सुनते हुए आए, लेकिन इज़रा ने सोचा कि नहीं, मैं इनके अंदर वो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में लाऊंगा और फोकस करके वचन को पढ़ाने में वो बहुत ही उसका फोकस आगे बढ़ा रहता है। तो वो वचन सिखाने लगता है, और वचन का फोकस इतना कि वो बताता है, वो खुद पढ़ता है, वो ध्यान करता है और सिखाता है। ये तीनों चीज़ें जो वो कर रहा है, ये हमारे जीवन में आज भी होना चाहिए। हमारे डिस्कशन में भी ऐसे ही है, हम भी पढ़ते हैं, हम ध्यान करते हैं, फिर हम बात करते हैं, हम सिखाते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो हम सबके जीवन में होना चाहिए, जो इज़रा सबको सिखाता है। करेक्ट। तो एक्चुअली फिर वो खड़ा क्यों कर देता है सबको? जस्ट ऐसे नहीं, देखो, इन्होंने ये जो नया जनरेशन, इनको पता नहीं है, इनको वैल्यू नहीं पता और रेफरेंस नहीं है, वो आदर नहीं है जो परमेश्वर के बीच में जैसे वचन को पढ़ा जाता था, सीखा जाता था, जो ध्यान करते थे। नहीं, मतलब जो वो पढ़ रहा था वहाँ पे नेहमाया, जो भी टोड़ा, वो यानी जो आज हम पढ़ के आए अभी ये इतने सारे बुक्स, ये वही सेम राइटिंग है, वही सारे राइटिंग्स है। यानी अल्टीमेटली वो एक बाइबल ही पढ़ रहा था। बाइबल ही पढ़ रहा था। हाँ, तो फिर यानी बाइबल पढ़ते वक्त, फिर मेरा सवाल ऐसा है कि क्या बाइबल पढ़ते वक्त खड़े रहना चाहिए? बाइबल पढ़ते वक्त हमारे अंदर एक आदर पूर्वक से हमें पढ़ना चाहिए। और ये आदर हम कैसे दिखा रहे हैं, ये हम पर डिपेंडेड है। तो ये नहीं कि हमें खड़े होने से हमारे अंदर आदर है, ऐसा नहीं है। लोग खड़े हो सकते हैं लेकिन पूरे अनादर के साथ वो पढ़ सकते हैं। तो खड़े होने से ही आदर है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो जो पैटर्न में सिखाया, बस यही था कि आदर दो। याद है जब परमेश्वर मूसा को एक आग से जलते हुए पेड़ के द्वारा जब वो बुला रहा था, तब उससे बोला जूते उतार निकालो। हाँ। क्योंकि वहाँ सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके बाद सब लोग जूते उतारने लगे। परमेश्वर से बात करते वक्त नहीं, आदर की बात थी। और ये आदर शब्द जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मसीह के जीवन में। आज आपके और मेरे जीवन में जहाँ पर आदर नहीं है, वहाँ पर जीवन ही, हमारा जो आइडेंटिटी है, अस्तित्व, हमारा जो आइडेंटिटी है, दैट्स अ वेस्ट। रिस्पेक्ट के बिना, रिस्पेक्ट एक छोटा शब्द है, पर आदर उससे बड़ा है, ऑनर उससे बड़ा शब्द है। कि ऑनर के बिना हम जीवन में सही नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं कर सकते, दिल से हम अच्छा कर ही नहीं सकते। पहला है आदर परमेश्वर को दो, दूसरा है आदर तुम अपने परिवार को दो, अपने माता पिता, अपने परिवार को दो, और तीसरा है तुम आदर पड़ोसी को करो।
जब आदर, जो आपको याद है 10 आज्ञाएं जो हमने पढ़े थे, वो सारे 10 के 10 आज्ञाएं इसी से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर को आदर दो, माता पिता यानी परिवार को आदर दो, फिर उसके नीचे जो 5 पड़ोसियों। सब एक दूसरों को आदर दो, करेक्ट तो आप कोई गलती नहीं करोगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वेल, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ गया ये 2 बुक्स के बारे में। लास्ट क्वेश्चन कि क्या सीख सकते हैं, कौन से लेसन्स में इसमें से ले सकते हैं नेहमाया और एजरा के लाइफ से या इस बुक से? वैसे तो मैंने इतना कुछ बताया, तो मुझे लगता है कि आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या क्या सीखा है, क्योंकि इसमें इतने सारे लेसन एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप और बहुत सारे, जैसे हम एक एक करके बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपको इतने सारे चीज़ों को बोलने के बाद? अभी जैसे एक मध्यस्थी करने वाला प्रेयर वॉरियर अपने बन सकते हैं, Yeah. और एक गोल, दोनों ने एक विजन किया, गोल ओरिएंटेड लोग थे दोनों, focused, फोकस्ड लोग थे, दूसरों के लिए सोचने के लिए सेक्रीफिशियल लोग थे, अपना सेक्रीफाइस कर सकते थे। तो यानी बहुत सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से मैंने इनको देखा और ये सब सोच के भी रखा था। दोनों अच्छे लीडर हैं और प्लानिंग के साथ जाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं और टीम बिल्डिंग इनके अंदर बहुत सारा मैंने देखा। तो ये सब चीज़ें तो मैं सीखी, मैंने कहा कुछ और शायद मैं मिस आउट कर जाऊँ। एब्सोल्युटली नहीं, एक नेशन बिल्डिंग अगर करना है तो वो अपने बारे में नहीं सोच सकता। अगर कोई आज भी आर्मी में जाता है, बॉर्डर में खड़ा होना चाहता है, तो अपने बारे में वो नहीं सोच सकता, उसको देश के बारे में सोचना है। और फिर जो परिवार बनाना चाहता है, जो परिवार में जो आत्मिक रिवाइवल लाना चाहता है, तो उसे परिवार में जो भी कुछ हो सके, उसको अपना समय, उसका अपना धन, उसको अपना, आप एक वचन मैंने नीति वचन में आज ही पढ़ा था, एक पुस्तक है जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसमें ऐसा लिखा है कि अगर तुम एक मूर्ख व्यक्ति के हाथ में अगर धन हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता। ओके। और जीवन में जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे कुछ करना चाहता है, उसके हाथों में धन रहना प्रयोजन है। तो मैं ये क्यों धन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एजरा और नेहमाया को रिसोर्सेस की ज़रूरत थी। राइट। कि अगर वापस आना है तो उनको रिसोर्स कौन देगा, जो ज़रूरत है वो पूरा कौन करेगा। लेकिन इनको इतना अनुग्रह मिला कि ये वही देश से बस वापस नहीं आए, पर उनको रिसोर्सेस के साथ ही वो आए, और उनको प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि वो पूरे रिसोर्सेस के साथ वो मूव करते हुए आए। तो गॉड प्रोवाइडेड, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये भी एक लेसन है कि जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास दर्शन है, तो प्रभु आपको जो ज़रूरतें हैं, जो रिसोर्सेस है, वो भी वो देगा, ही विल प्रोवाइड। यानी इंग्लिश में ऐसा एक कहावत है कि अगर आपके पास विजन है तो प्रोविज़न दिया जाएगा अगर प्रोविज़न है तो विजन आने का गारंटी नहीं है। ओके, राइट। तो पहला जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो है विजन, दर्शन होना चाहिए, और फिर प्रोविज़न जो है उसके साथ आता है। ठीक है केनेथ भाई, बहुत ही अच्छा रहा ये समय और अच्छा सीखने को मिला। आने वाले सप्ताह में और अच्छे सीखेंगे। चलो, टेक केयर, थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।